हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सब कैसा है? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, यानी विभाजकता का नियम क्या होता है। तो विभाजकता का नियम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट क्लियर नहीं हुआ कि किसी भी नंबर को हम लोग कैसे जांचें कि ये नंबर किस किस संख्या से विभाजित है। तो उसका सबसे सटीक तरीका बताऊंगा भाई। ऐसा उम्मीद है, विश्वास है कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट को बारे में समझेंगे। जिसको हम लोग हिंदी में विभाजकता की जांच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे 2 या डिविजिबिलिटी बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब होगा इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, यानी संख्या के अंत वाला जो नंबर हो गया, यानी लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग लास्ट डिजिट को यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, कितना भी डिजिट का नंबर हो तो हम लोग देखकर, यानी उसके लास्ट डिजिट को देखकर, यानी उसके यूनिट डिजिट को देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है। तो कैसे? मान लीजिए मेरे पास 5 और 6 है, यानी 56 है। तो क्या 56 2 से विभाजित है या नहीं है? तो इसको हम लोग तो देख लेते हैं कि इसके जो लास्ट डिजिट पे, यानी यूनिट पैलेस पे 6 है, तो है, इसका मतलब 2 से विभाजित है। 4, 8, 8 है, तो इसका भी जो है ये क्या है, 8 है। ऐसा ही बोल सकते हैं, जैसे 4, 0, 0 है, ये भी है 2 से विभाजित। कितना नंबर का? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट का नंबर है। तो हम लोग केवल ये यूनिट डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 2 से विभाजित हैं। इसको भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 की। इसका मतलब क्या होता है? If the sum of digit is
डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कहिएगा सर? नहीं भैया, इसका मतलब क्या हुआ बता दो यार, हिंदी में बता दो। तो भाई इसका मतलब हुआ यदि कोई संख्या दी है उसको हम लोग जांच करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, 351 है। इसको हम लोग देखना है कि क्या ये संख्याएं 3 से विभाजित हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है, तो हम लोग देखेंगे इस सारे नंबर को जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 3 + 5 + 1 टोटल कितना आया? 9 आया। तो 9 जो है ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं ये भी कितना डिविजिबल हैं? कितना से? 3 से। अब देखिए मान लीजिए यानी ये जो संख्या है इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो 5 3 8 2 10 6 16 4 20। क्या ये संख्या है 3 से डिविजिबल? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऐड है, इसका जो सम है 20 के इक्वल आ रहा है। 5 3 8 2 10 6 16 4 20। तो क्या 3 से ये संख्याएं कटती हैं? नहीं कटती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या है, आपको संख्याएं दी हुई होंगी, सबसे पहले आप उसको जोड़िएगा इंडिविजुअल नंबर को। यदि वो संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं, यानी 3 के पहाड़े में आती हैं, तो ऑब्वियस है। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। If the last 2 digit is divisible by 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी संख्याएं कितना भी अंक की क्यों ना हो, यदि उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि वो जो संख्याएं हैं 4 से विभाजित हो जाएंगी। इसका क्या हुआ एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लीजिए 432 है, यहाँ यानी 8432 है। हमको 2 ही डिजिट देखनी है, तो ये 4 अंक की टोटल संख्या है। तो हमको लास्ट 2 डिजिट देखना है, यानी 4 के पहाड़े में 32 आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना। 4 को 8 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 32 आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो है संख्या ऑब्वियसली 4 से डिविजिबल हो जाएंगी, ठीक है। क्या ये संख्या, ये जो टोटल संख्याएं हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 अंक की संख्या है, तो इसको हम लोग भाग करना बहुत जटिल है ना। तो इसके 2 डिजिट को हम लोग देखेंगे। 68 है, क्या 68 4 से डिविजिबल है? तो देखते हैं भाई है कि नहीं है। है, यानी 17 क्या हुआ? भागफल हुआ, यानी कोसेंट हुआ। तो ऑलरेडी ये जो संख्याएं हैं
4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे इस एग्जाम्पल हैं, इतना लंबा लंबा इसलिए बता रहा है ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एकदम बूस्ट हो जाए। इसका क्या होता है, इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्याएं 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगी। तो बताइएगा भैया, थोड़ा इस पर एग्जांपल दे दो। बताऊंगा यार। देखिए ये 5 0 यानी 50 हुआ, इसके पहले 5 लिख देते हैं, ये भी है, ये भी है, 5 2 5 ये भी है, 6 0 0 ये भी है, 6 0 ये भी है, 7 8 9 2 5 ऑलरेडी है। आप जांच कर सकते हैं, मेरे को जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे यानी लास्ट डिजिट पे 5 है, इसका मतलब ये संख्या है 5 से विभाजित है। यदि यही तब ये भी संख्याएं जो है ना 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए, अब 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है देखिएगा। ये तो इजी है, बट कठिन ये है 7 का, 11 का और 13 का समझना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ इंडिविजिबिलिटी टेस्ट का, कि ये जो 6 है इसका जो फैक्टर है 2 और 3 है। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल भाव में समझते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल टर्म में समझते हैं। तो वैसा नंबर, दोज नंबर विच डिविजिबल बाई 2 और 3 इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 6। कहने का मतलब है कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी और 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी, वो संख्याएं कंप्लीटली 6 से विभाजित होंगी। किसी एक में यदि ये टेस्ट फॉलो नहीं करता है, किसी एक में ये फेल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याएं हैं 6 को कंप्लीटली डिविजिबल नहीं करेंगी। ठीक है, अब देखिएगा, मान लीजिए यहां लैंग्वेज लिख देते हैं, दोज नंबर डिविजिबल बाई 2 और 3 बोथ जब 2 और 3 से विभाजित होंगी तो वो 6 से विभाजित हो जाएंगी ऑलरेडी। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 20 है, सपोज दैट 20 है, तो 20 यानी 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, यानी इवन हो और 0 2 4 6 8 हो। ठीक है भैया, ये तो 2 से कट जा रहा है, यानी 2 के पहाड़े में ये आ जाएगा, बट 3 के पहाड़े में 20 आएगा नहीं आएगा। तो मतलब एक में तो ये सक्सेस होला, यानी 50-50 का केस बन रहा है। तो क्या 50-50 का केस बनने से मेरी समस्याएं हैं वो समझ जाएंगी? नहीं समझेंगी। तो इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए 5 और 4 है, 54 यानी 54 है। तो कहिएगा भैया यहाँ 4 तो दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो 4 है, इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं 2 से डिविजिबल हैं। तो ठीक है, अब 3 से हैं कि नहीं है, तो इसको इंडिविजुअली जोड़ दीजिए। टोटल कितना आया? 9 आया। तो ये 9 जो है 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो 54 है वो 2 और 3 से विभाजित हैं। इसका मतलब 2 गुणे 3 का मतलब 6। ये जो संख्याएं हैं 54
ये 6 से भी डिविजिबल है, ये समझाने के लिए, वरना देख कर भी आप कर लेते। ठीक है, अब देखिए एक और बड़ा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ना मेरे पास 384 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब इसका जोड़ देखिए, 8 4 12 3 15, यानी 2 और 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल। देख लीजिए ना, बता देते हैं आपको। 6 भागा 384 कीजिए, ये 38 है, यानी 6 टाइम तक जाएगा तो 36 हुआ। या 2 आया, इधर से 4 आया, 6 4 जा 24। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हैं। मेरे हिसाब से बातें काफ़ी अच्छी समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट 7 है, जो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जिनको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं हुआ। बट मैं चाहूँगा, मेरा कोशिश है कि आपके जहन में इस बात को उतार दूं और फिर इस चीज़ को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखिएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट सेव है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसको आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 7 को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आखिर क्या है, तो सबसे पहले जब इस टर्म में, जब डिविजिबिलिटी बाई टेस्ट को 7 को हम लोग समझना होगा, तो सबसे पहले 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो ये 1071 है, तो इसमें 3 का पेयर बन गया। अब कहिएगा भैया इसमें पेयर कैसे बनाएंगे, इसमें तो केवल एक ही है, तो उसके लेफ्ट साइड में 00 कर लीजिए, क्या दिक्कत पड़ेगा यार। राइट साइड में मत कीजिए ना, तो वो 100 हो जाएगा। किसी संख्या के लेफ्ट साइड में इसको मेकअप करने के लिए, यानी ये 71 हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। 71 -1 कीजिएगा तो 70 आएगा। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 7 के पहाड़े में 70 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 7 से डिविजिबल है। अब कहिएगा कि भैया ये तो हो गया, इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको 3 डिजिट के टर्म में, फिर इसको 3 डिजिट के टर्म में। अब कहिएगा भैया यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक और 0 डाल लो ना यार समझने के लिए। लेकिन ऐसे करते रहेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। बट इसको हटा दीजिए और ये 628 में से 68 घटाइएगा तो 8 में से 8 गया 0 हुआ, यहाँ 12 में से 6 गया 6 हुआ, यहाँ 5 हुआ। अब देखिए 7 8 56, यानी 80 टाइम्स तक जाएगा। इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल है, यानी 560 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 80 टाइम्स तक जाएगा ना जी। तो इसका मतलब ये भी संख्या है 7 से डिविजिबल है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए, ये तो बहुत अच्छा संजोग है कि 3 3 के पेयर में आया है। तो आप कहिएगा 336 और इधर 686 है। तो देखिए एक टर्म होता है 6, अब इस टर्म में देना समरूपता के टर्म में, तो इसको हम लोग इस टर्म में लेकर चलते हैं। जैसे 6 - 4 है, तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, तो इस टर्म को हमेशा पॉजिटिव के टर्म में लेते हैं। जैसे यहाँ 600 है और यहाँ 400 है, ठीक है, तो ऐसे तो दिख रहा है कि 200 है, लेकिन यहाँ 400 है, ऐसे कर दे ऐसे, और यहाँ 600 दे दे, तो फिर यहाँ 200 पॉजिटिव में हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ क्या है, समरूपता है, ठीक है। तो इसी टर्म को हम लोग यहाँ समझते हैं। 336 है -686 है,
तो 6 में से 6 गया, यहाँ 0 आया। 8 में से 3 गया, यहाँ 5 आया। अब यहाँ 6 में से 3 गया, 3 आया। इसका मतलब ये जो, अब इसको एक समय के लिए हम लोग मान लेते हैं कुछ नहीं है, तो 7 के पहाड़े में ऑलरेडी 35 आता है। इसका मतलब ये भी जो संख्या है कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से। अब देखिए यहाँ हम कैसे करेंगे, लास्ट हमने पढ़ा था लास्ट 3 डिजिट को, तो लास्ट 3 डिजिट ये हुए, इसमें से घटाइए, तो 12,478 में से घटाइएगा 375, है कि नहीं। तो यहाँ 8 में से 5 गया, 3 आया। यहाँ 7 में से 0, और यहाँ 4 में से 3 और 12 का 12 आया, यहाँ 12,103 आया। कहिएगा ये तो थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, हाँ भाई उसका भी जुगाड़ है। अब यहाँ 12,103 है, तो हमने पढ़ा था लास्ट 3 डिजिट को घटाइए, तो यहाँ लास्ट 3 डिजिट क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस संख्या में से यानी इसको ऐसे किया, 12 माइनस 103 कर दिया। तो 12 माइनस 103 कीजिएगा तो -91 आएगा, ठीक है, -91 आया। तो हमको हमेशा पॉजिटिव नंबर के सेंस में संख्या को सोचना है। तो -91 आया, तो यहाँ देखिए 91 है, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 30 टाइम्स तक जाएगा। इसका मतलब ये भी जो संख्या है ऑलरेडी 7 से डिविजिबल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको अच्छा समझ में आएगा। प्रयास किया, और अगले टर्म में हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 को। यहां देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 8, if last 3 digit divisible by 8, यानी लास्ट के 3 जो संख्याएं हैं वो 8 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो देखिएगा एग्जाम्पल, तो देखिए ये जो संख्या है 624 को हम लोग देखते हैं, 8 7 56, यहाँ से 6 आया, 8 छक यानी 8 तिरका 24, यानी 624 को हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। 8 छक 8 अठाई 64, यानी 62 से ज़्यादा हो गया 64, हमको कम करना है। तो 8 सत्ते 56, यहाँ 56 आया। 12 में से 6 गल, 6 बचे, और यहाँ ऊपर से 4 उतला, 8 अठाई 64, यानी 8 टाइम्स तक गया, 0 आया। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हैं 8 से ऑलरेडी डिविजिबल है। अब देखिए मान लीजिए अब देखिए ये मान लीजिए कितना, ये कितने डिजिट का संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7। अब इसके लास्ट 3 डिजिट को देखिए ना, बनाना पड़ता है भाई ऐसी संख्याएं, क्योंकि तो हमको देख कर पढ़ाना नहीं है, तो बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ 272 है, तो 272 को आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो 8 तिरकी 24, उधर से आया 3, 8 चौका 32, इसका मतलब ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। अब देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 9, ठीक है।
इसका हुआ ये, इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। यानी जो संख्याएं दी हैं उसको आप एडिशन कीजिए, यानी जोड़िए, सम कीजिए। अब उसको जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल्स देखिए, इसे 324 है तो 4 2 6 व 3 9, ये भी संख्या 9 से डिविजिबल है। कैसे? इसका मतलब 3 + 2 + 4, 4 2 6 व 3 9, तो 9 जो संख्या है 9 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ग्यारह यानी 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के टर्म में, ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 11 का काफ़ी पॉपुलर है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इसके दो मेथड होते हैं। सबसे पहले अल्टरनेट मेथड, यानी आप 2 का डिफरेंस लीजिए उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, या आप अल्टरनेट कीजिए, यानी एक को छोड़कर एक, यानी इवन पैलेसेस और ऑड पैलेसेस। तो देखिएगा, आपको बताते हैं हम यहाँ 2 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस चीज को काफी इजीली समझ लेंगे। अब देखिए, हमने बोला था 2 संख्याओं को आप जोड़िए। अब देखिए, ये राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, यानी 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो संख्या है। तो देखिए, एक में से 3 गया, यानी हमेशा राइट टू लेफ्ट विथ साइन। एक में से 3 गया तो कितना? -2। 7 में से 1 गया तो +6। 6 में से 8 गया तो -2। 6 में से 8 गया तो -2। अब देखिए, 3 गो -2 -2 -2 दिख रहा है ना, एक प्लस है तो +6 और -2 -2 -2 यानी -6, 0 आया। यानी आप ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जोड़ने और घटाने के बाद यदि 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल यानी 11 22 33 इस टर्म में आ रहा है, तब भी भाई 11 से डिविजिबल है। अब देखिएगा, अब अल्टरनेट मेथड क्या होता है, ये तो हमको काफ़ी इजी लगा इसलिए इसको फर्स्ट टाइम बताए हैं। अब देखिएगा अल्टरनेट मेथड क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेट मेथड का क्या मतलब। अब मान लीजिए इसको लेफ्ट से चलिए या राइट से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ 8 है, ऐसे चलिए, फिर इसको ऐसे चलिए, फिर एक एक को छोड़कर चलना है। अब लास्ट का हो गया। अब देखिएगा, अब 8 का नंबर का डिजिट है, 8 डिजिट का ये संख्या है, तो 4 4 का पेयर बनेगा एक एक छोड़ करके। अब देखिएगा, हम इसको इस टर्म में बनाते हैं, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। अब देखिए, 8 और 8 16, 1 17 और 3 20, यानी जो हमने इसको स्टार मान लिया, स्टार जो संख्याएं हैं इसका जो सम है 20 आया। अब देखिए, अब इसको जो हमने ऊपर से किया है तो 6 6 12 और 7 19 1 20, इसका भी मतलब 20, यानी दोनों का सम और डिफरेंस इक्वल आया। तो इसका मतलब ये 0 हुआ। हमने बताया ही था आपको कि यदि 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो हम उस संख्या को बिना देखे, बिना समझे, बिना पेपर पेन उठाए
आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं या 11 से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये संख्याएं डिविजिबल है। बट आपको दोनों मेथड में से कौन अच्छा लगा आप जज कीजिएगा, क्योंकि हमने दोनों बता दिया है। अब देखिए, अब इस संख्याओं को हम लोग देखेंगे तो 2 में से 6 गया कि माइनस का 4 हुआ, 4 में से 1 गया 3 हुआ। अब देखिए, कहिएगा कि कहीं प्लस का साइन है कहीं माइनस का साइन है, तो हमने बोला था कि राइट से लेफ्ट में घटाना है। तो 2 में से 4 को घटाइएगा, 2 पॉजिटिव संख्याएं हैं, हमको घटाना है तो -4 आएगा। तो हमने वही किया है, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, किसका? प्लस का। 3 में से 5 जाएगा -2 होगा, 8 में से 9 जाएगा -1 होगा। ये ऑलरेडी 7 है, ये है। अब देखिए जो निगेटिव साइन है -4 -2 -1, तो 4 2 6 1 7, यानी निगेटिव साइन 7 है तो -7 इधर लिख दीजिए, और 3 और 7 10, प्लस में है तो प्लस, यानी 3 आया। क्या ये जो संख्याएं हैं 11 से मल्टीपल हैं या 11 का मल्टीपल है? नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि इसको कटने के लिए, इसको कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए या तो 0 आना चाहिए, या तो आपको 0 आना चाहिए, या मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तभी ये संख्याएं जो होगा कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएंगी। बट ये जो संख्याएं हैं इनका जो मान आया 3 आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 11 से डिविजिबल नहीं हैं। तो मित्रों, अब कहानी खत्म हुई। आपको मेरा सेशन कैसा लगा कृपया इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस पर भी इम्प्रूव काम किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।